एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं अपनी बातों का भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में। भारत के पहले राष्ट्रपति हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति हुए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे राष्ट्रपति बने बीबी गिरी, पांचवें राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन अली अहमद, छठे राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी, सातवें राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैल सिंह, आठवें राष्ट्रपति बने रामास्वामी वेंकटरमन, नौवें राष्ट्रपति बने शंकर दयाल शर्मा, 10वें राष्ट्रपति बने KR नारायण। यहाँ तक बात आ गई। चलिए, भारत के पहले राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायण। ऐसे भी नाम आपको याद रखने हैं। और अब 11वां नंबर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। तो भारत के जो 11वें नंबर के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक, 2002 से 2007 तक वो देश के राष्ट्रपति रहे, महान वैज्ञानिक और देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। देखिए, APJ अब्दुल कलाम के बारे में, APJ अब्दुल कलाम का जन्म जो हुआ था वो रामेश्वरम में हुआ था, और जो रामेश्वरम है वो पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। तो तमिलनाडु के देखिए, जो तमिलनाडु है ना, हाँ, जो तमिलनाडु है वहाँ पर एक पम्बन द्वीप है। पम्बन द्वीप पर एक शहर बसा हुआ है रामेश्वरम। रामेश्वरम ये वही जगह है जहाँ भगवान राम ने एक शिव मंदिर स्थापित करा था। रामेश्वरम मंदिर भी है, ये भी कभी पूछने लगा आपसे किस राज्य में पड़ता है रामेश्वरम मंदिर, तो वो तमिलनाडु में ही है, पम्बन द्वीप पर है, जहाँ से समुद्र पर पुल बनाया गया था। तो वो जगह रामेश्वरम ही है। ठीक है, तो वहीं पर जन्म हुआ था APJ अब्दुल कलाम का। और कहा जाता है कि उनका परिवार जो था वो मछुआरे लोग थे, छोटी छोटी नाव वगैरह होती थी उनके पास में, और उनका परिवार जो था वो मछली पकड़ने का काम करता था। तो जैसे आप सब जानते हैं कि समुद्रों से लगे हुए जो राज्य हैं और उनके पास में जो छोटी बस्तियां, शहर हैं, वहाँ मछली पकड़ने का काम बड़े पैमाने पर होता है। तो वैसे वो मछली पकड़ने का काम करते थे। APJ अब्दुल कलाम को पढ़ने का बहुत शौक़ था, और वही उनका एक शौक़ जो था वो उनको जीवन में आगे लेके गया। ये कहा जाता है कि वो अखबार बेचते थे और उसके बाद पढ़ने जाते थे। तो अखबार बांटने का काम सुबह सुबह का होता है। सुबह उठे, अखबार बांटा और फिर पढ़ने चले गए। उन्होंने पक्षियों को उड़ते हुए देखा था और ये सोचा था कि वो भी एक दिन जो है बहुत ऊंची उड़ान भरेंगे। कुछ ऐसी मान्यताएं बताई जाती हैं कि वो सेना में, मतलब एयरफोर्स में जाना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कहा जाता है कि वो एग्ज़ाम देकर वापस आए, उस समय रिजल्ट लग जाते थे हाथों हाथ। जैसे सुबह आपका एग्ज़ाम हुआ, शाम को 4 बजे रिजल्ट लगा दिया गया। उसमें नाम देखा तो उनका नाम नहीं था। वो बहुत निराश और हताश थे। गंगा के किनारे, कहा जाता ऋषिकेश जैसी जगह पर वो बैठे हुए थे, निराश थे। एक सन्यासी तपस्वी एक मिले उन्हें, उन्होंने निराशा का कारण पूछा तो
तो उन्होंने कहा जी मैं एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने के लिए आया था, तैयारी मैंने बहुत अच्छी करी लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि बेटा हो सकता है कि इस बार तुमसे कोई बड़ा काम कराना चाहता हो, इससे भी कोई बड़ा काम कराना चाहता हो। ये एक छोटा काम है, आपको दुनिया में भेजा गया हो किसी बड़े काम के लिए। और कहा जाता है कि ये उनके लिए या उनके जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी बना APJ अब्दुल कलाम के जीवन में। और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन्होंने भारत में DRDO के लिए काम करा, उन्होंने भारत में ISRO के लिए काम करा, और वो भारत में जो मिसाइल सिस्टम है उसके अगवानियाँ बन गए और मिसाइल मैन की उपाधि उनको मिली, APJ अब्दुल कलाम को। तो पहला वो साइंटिस्ट हैं, बाद में वो देश के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, बड़े युवाओं में वो लोकप्रिय थे, उनकी बातें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं जीवन में सुनने के लिए। तो पूरा नाम, उनका पूरा नाम, भरा पूरा परिवार था उनका, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। ये उनका पूरा नाम था, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। देखिए उनके कुछ उपनाम भी हैं, उनके उपनाम बहुत आते हैं पेपर में कि किसको भारत में मिसाइल मैन कहा गया है। मिसाइल मैन, वो हमेशा भारत को डिफेंस की सिस्टम में, डिफेंस पावर में आगे देखना चाहते थे, इसलिए मिसाइलों के लिए उन्होंने बहुत काम करा। अग्नि 5 जैसी मिसाइलों को बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया, इसलिए उनको भारत में मिसाइल मैन कहा गया है। जब वो राष्ट्रपति बनते हैं तो बड़े लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे हैं वो, इसलिए उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं कि किसको मिसाइल मैन कहा जाता है, किसको जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। तो APJ अब्दुल कलाम, उनको मिसाइल मैन भी कहते हैं और उनको जनता का राष्ट्रपति भी कहते हैं। कहा जाता है कि जब वो देश के राष्ट्रपति बने थे, बड़ी रोचक कहानी उनके जीवन की। तो जब वो देश के राष्ट्रपति बने थे तो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति बैठते हैं, बहुत बड़ा है राष्ट्रपति भवन। और कहा जाता है कि वो जब राष्ट्रपति बने तो एक सूटकेस लेकर आए और अपने ऑफिस में या अपने घर में चले गए, जो राष्ट्रपति भवन था। उन्होंने 5 साल काम करा, जिस सूटकेस को लेकर आए थे वापस वही सूटकेस लेकर चले गए। मतलब जहाँ राष्ट्रपति को बहुत सारे इनाम मिलते हैं, बहुत सारे फैसिलिटी मिलती है, बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता 5 साल में, उनके पास कुछ किताबें, कुछ कपड़े और वो अटैची थी उनके पास। इसलिए कहा जाता है कि उनके बारे में कि उन्होंने कोई संपत्ति इस प्रकार से इकट्ठी नहीं करी, कोई दौलत इस प्रकार से इकट्ठी नहीं करी, हाँ, जैसा बाकी लोगों ने करी होगी इस तरह से। बताया जाता है उनके परिवार, कहते हैं कि बहुत बड़ा परिवार था तमिलनाडु में, हाँ, 80-85 लोग थे परिवार में, खूब संयुक्त परिवार एक साथ रहता था। उन्होंने जिद करी दिल्ली घूमने की, तो APJ अब्दुल कलाम से मिलने के लिए वो पूरा परिवार, बहुत सारे लोग दिल्ली में आए, घूमे, कई दिन रुके। और कहा जाता कि उनका जो टोटल खर्च था वो APJ अब्दुल कलाम ने अपने पैसे से, हाँ, चुकाया। मतलब जो उन्हें इनकम होती थी, जो राष्ट्रपति का वेतन होता है, उसी वेतन से उन्होंने उनका खर्चा दिया। उन्होंने सरकार के ऊपर या देश के ऊपर वो चीज़ नहीं थोपी कि सरकार खर्चा उठाएगी, देश खर्चा उठाएगा। उन्होंने कहा मेहमान नवाजी हमारा हक है, परिवार के लोग आए हैं तो खर्चा देश क्यों उठाएगा,
ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने वेतन से वो पैसा कटवाया। तो बड़े ईमानदार आदमी, ईमानदार छवि के व्यक्ति रहे वो एपीजे अब्दुल कलाम, इसलिए उन्हें जनता का राष्ट्रपति बोला गया है। और देखिए उन्होंने काम जो करा है वो काम दोनों पार्ट के लिए करा है। उन्होंने इसरो के लिए भी काम करा है, इसरो में भी उन्होंने काम करा है, और भारत की एक संस्था का नाम सुना होगा DRDO, दोनों जगह पर उन्होंने काम करा है। तो इसरो जैसी जो अंतरिक्ष की एजेंसी है इसरो, उसके लिए भी काम करा, DRDO के लिए भी काम करा। DRDO के बारे में तो कहा जाता है कि भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण करा था। तो दोनों परमाणु परीक्षण में एपीजे अब्दुल कलाम की उपस्थिति थी। प्रथम परमाणु परीक्षण भारत ने पहला परमाणु परीक्षण करा था 1974 में पोखरण में। और ये पोखरण कहाँ बेटा? और इस परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया था? इस्माइलिंग बुद्धा, कि बुद्ध इस्माइल कर रहे हैं, मिशन सक्सेस हुआ। एक्चुअल में वजह ये थी कि जब हम पहला परमाणु परीक्षण कर रहे थे तो अमेरिका की निगरानी थी हमारे ऊपर, और अमेरिका ये नहीं चाहता था कि कोई और दूसरा मुल्क जो है वो परमाणु परीक्षण करे। इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान के पोखरण में हमने वो दुनिया से छिपाते हुए परमाणु परीक्षण करा, और हम ये चाहते थे कि वो परमाणु परीक्षण हमारा सफल होना चाहिए। इसके लिए हमने अमेरिका से, दुनिया से छुप के परमाणु परीक्षण करा, और उसका कोड वर्ड रखा गया था कि अगर सक्सेस हो जाएगा तो एक कोड वर्ड भेजना है जिसका नाम होगा इस्माइलिंग बुद्धा। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ, नाम उसका क्या रखा गया? इस्माइलिंग बुद्धा, और ये सफल हुआ। इसमें भी एपीजे अब्दुल कलाम थे। ठीक है, दूसरा परमाणु परीक्षण भारत ने करा। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण, ये दूसरा परमाणु परीक्षण भारत ने 1998 में करा है, 198 में 1998 में करा है। कहाँ करा है भैया? पोखरण में। पहला परमाणु परीक्षण भी पोखरण में करा और दूसरा भी पोखरण में करा। पोखरण याद रखना कहाँ है? राजस्थान में, और इसको नाम दिया गया था मिशन शक्ति। क्या नाम था? मिशन शक्ति। और ये भारत ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण करा था। ये वाला ये हाइड्रोजन बम था, ये परमाणु बम का था। मतलब भारत जो है परमाणु बम बनाने में सक्षम है आज। ये टेक्नोलॉजी भारत के पास भी है, और भारत कुछ दुनिया के चुनिंदा देशों में शुमार है जो एटॉमिक हथियारों से लैस है। ठीक है, एटॉमिक हथियारों से लैस है। एक सवाल पूछा गया था कि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, देश के राष्ट्रपति बने, उनके एक सचिव रहे थे। उन्होंने कई सारी पुस्तकें एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर लिखी हैं। उनका नाम है पीके नायर। नाम जरूर याद रखें, पीके नायर। ये पीके नायर जो थे, ये सचिव थे, सेक्रेटरी थे किसके? एपीजे अब्दुल कलाम के। देखिए बहुत सारी किताबें लिखी एपीजे अब्दुल कलाम ने। मैं तो आपको दो किताबें बताऊंगा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम की जो पुस्तकें रही हैं उसमें एक किताब का नाम है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर, और विंग्स ऑफ फायर का मतलब होता है आग की उड़ान। आग की उड़ान, अग्नि की उड़ान। और अग्नि किसके लिए आया है? अग्नि मिसाइल के लिए। अग्नि मिसाइल जो है वो उन्होंने बनाई थी एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो विंग्स ऑफ फायर उसी पर आधारित है। एक किताब उन्होंने लिखी विजन 2020। दूसरी किताब का नाम क्या है? विजन 2020। ये भी किसकी किताब है? एपीजे अब्दुल कलाम की विजन 2020। तो विजन 2020 एक उनकी किताब है। एपीजे अब्दुल कलाम की माई जर्नी जैसी किताबों को उन्होंने लिखा है। एक किताब का नाम आता है माई जर्नी। लेकिन सबसे ज़्यादा किताब जो एग्जाम में उनकी पूछी गई है उसका नाम है बेटा
विंग्स ऑफ फायर। सबसे ज़्यादा किताब जो पूछी गई है उसका नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। सचिव का नाम क्या था उनके? पी.के. नायर। दोनों परमाणु परीक्षण हुए थे, एक 1974 में, एक 1998 में। दोनों पोखरण में हुए थे। एक का नाम था स्माइलिंग बुद्धा और एक का नाम था मिशन शक्ति, और दोनों में ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का रोल था। ठीक है। जनता का राष्ट्रपति और भारत का मिसाइल मैन ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को कहा गया है। वो DRDO के लिए भी काम करते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और इसरो के लिए भी काम करते हैं, जो भारत की एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, उसके लिए भी उन्होंने काम करा है। रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को भारत रत्न मिला। भारत रत्न से सम्मानित ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को भारत रत्न मिला। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को भारत रत्न मिला 1997 में। 1997 में वो भारत रत्न से सम्मानित करे गए और उनकी डेथ हुई 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की डेथ कब हुई? ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की जो मृत्यु हुई है वो हुई है बेटा 27 जुलाई 2015 को। कहाँ हुई है? शिलोंग में। और शिलोंग जो है वो मेघालय की राजधानी है। वहाँ पर वो एक स्कूल में बच्चों से रूबरू हो रहे थे, भाषण दे रहे थे, बच्चों को समझा रहे थे। बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे जो टेक्नोलॉजी के बच्चे होते हैं, और उनको समझा रहे थे। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का इतना बड़ा क्रेज़ था कि जापानीज बच्चों को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उनकी किताबों का इंतज़ार रहता था कि कलाम साहब कुछ लिखें, और कई बार वो लेटर भी लिखते थे ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को कि सर कुछ लिखिए, आपकी कोई नई किताब नहीं आई है। ठीक है। तो भारत में के साथ साथ विदेशों में भी जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनमें उनका बहुत बड़ा क्रेज़ था। ऐसे वो अपने अंतिम समय में भी क्या कर रहे थे? शिलोंग यूनिवर्सिटी में बच्चों को लेक्चर दे रहे थे, और अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। राज के सम्मान के साथ उन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली के बाद उनको उनके पुश्तैनी घर रामेश्वरम लेके गए और वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। ठीक है। तो ये जर्नी रही है एक नायक की, एक महान हस्ती की भारत में, जो समाज के लिए, देश के लिए अपना पूरा जीवन त्याग देते हैं। पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए समर्पित कर दिया, इसलिए उनको जनता का राष्ट्रपति बोला गया। उनके जाने के बाद देखिए, भारत जो है मिसाइलों के परीक्षण करता है। उड़ीसा के चांदीपुर से, और चांदीपुर में एक द्वीप पड़ता है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, और उनके जाने के बाद व्हीलर द्वीप का नाम भी जो है बदलकर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया था। किसका नाम? व्हीलर द्वीप का नाम। तो क्या है, देखिए मैं इस बात को इस तरह से बता दूं आपको। अगर कोई पूछता है कि भारत मिसाइलों के परीक्षण करता है कहाँ से, भारत मिसाइल परीक्षण करता है कहाँ से करता है? सुनो मेरी बात। एक होती है गाइडेड मिसाइल। भारत गाइडेड मिसाइल का परीक्षण करता है राजस्थान के पोखरण से। लेकिन अगर गाइडेड मिसाइल ना हो, केवल क्या हो, मिसाइल परीक्षण हो, तो फिर आंसर आएगा चांदीपुर। तो भारत मिसाइलों के परीक्षण करता है। बताइए किस राज्य से मिसाइलों के परीक्षण करता है? तो राज्य का नाम हो जाएगा उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा में कहाँ से करता है मिसाइलों का परीक्षण? स्थान तो चांदीपुर। कहाँ से? चांदीपुर से मिसाइलों का परीक्षण करता है। अच्छा, किस द्वीप पर बसा है चांदीपुर? तो द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। और ये व्हीलर द्वीप पड़ता कहाँ है? ये बंगाल की खाड़ी में है। तो अगर पूछेंगे कि भारत किस द्वीप से मिसाइलों का परीक्षण करता है,
तो ह्यूलर द्वीप से करता है। और ह्यूलर द्वीप का अब नया नाम क्या हो गया है इसका, नया नाम, क्योंकि ये द्वीप मिसाइलों के लिए फेमस है और मिसाइल मैन एक ही था भारत में, वो थे APJ अब्दुल कलाम। तो ह्यूलर द्वीप का नाम क्या बेटा, अब नया नाम हो गया है APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम द्वीप। APJ अब्दुल कलाम द्वीप बोलते हैं। अब इस वाले द्वीप का नाम बदल के क्या रख दिया है, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम की एक बात जो बहुत पसंद मुझे आई, उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज़ का जो परिणाम है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। परिणाम मतलब नतीजा। सबसे पहला वो कहते हैं इच्छा, दूसरा वो कहते हैं आस्था, इच्छा है, आस्था है, तीसरा वो कहते हैं अपेक्षा। और ये बिल्कुल सटीक बात है। एजुकेशन में जो बच्चे हैं उनको भी ये बात समझनी चाहिए। नतीजे निर्भर करते हैं 3 चीज़ों पर। आप पढ़ते हैं, आपको नौकरी हासिल करनी है, वो भी तो आपका परिणाम है। तो आप जो परिणाम चाहते हैं वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। 3 ही चीज़ें हैं। देखिए, वो कहते हैं अपने आप से क्या उम्मीद रखते हो आप, पहले तय करिए। ऐसा नहीं कि हाँ भेड़ चाल चल रहे हैं। बताइए भाई, कोई टारगेट बनाया ना अपने जीवन में, क्या बनना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं पहले ये उम्मीद रखिए आप अपने आप से कितनी अपेक्षा रखते हैं उस मुकाम तक पहुंचने की। दुनिया को छोड़ दीजिए, फैसिलिटी छोड़ दीजिए, सुविधाएं छोड़ दीजिए, उम्मीद पहले ये बताइए आप कितनी अपेक्षा रखते हैं अपने आप से। अपेक्षा का होना जरूरी है। भाई आप अपने आप से ये उम्मीद ही नहीं करते कि आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, तो फिर मत चलिए, छोड़ दीजिए। तो पहला बताते हैं अपेक्षा। उस काम के प्रति आपकी आस्था क्या है। आस्था प्रेम है, आस्था भक्ति है। समझिए, आस्था भक्ति है। जो लोग पढ़ते हैं, जिन्होंने नौकरी हासिल करनी होती है, वो अपने काम के प्रति भक्ति में, जैसे कहते हैं कि एक संत ईश्वर की भक्ति में खो जाता है। ऐसी पढ़ने वाले जिनको नौकरी हासिल करनी है वो अपनी पढ़ाई में खो जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि टाइम कितना हुआ है, वो ये भूल जाते हैं कि मोहल्ले में किसकी बारात चल रही है, वो ये भूल जाते हैं कि खाना कब खाया था। तो कहते हैं आस्था। आस्था का मतलब होता है लगाव अपने काम के प्रति। कितना लगाव है आप में, आप अपने आप से उम्मीद क्या करते हैं, आप अपने काम के प्रति क्या आपकी आस्थाएं हैं। और कहते हैं प्रबल इच्छा। इच्छा कहते हैं इसी इच्छा की वजह से पूरी दुनिया कायम है, हम सब लोग जीवित हैं। इच्छा मतलब आपको करने का मन ही नहीं है किसी काम को, और ज़बरदस्ती आपसे कराया जा रही है, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो। आप कैसे पढ़ लेंगे, आपका जब मन ही नहीं है तो। और जब मन नहीं होगा तो परिणाम के सकारात्मक आएंगे। जैसी इच्छा होगी परिणाम भी वैसे ही आएंगे। जैसी आस्था होगी अपने कर्म के प्रति वैसे ही रिजल्ट निकल कर आएगा। और जैसे ही आप अपने आप से उम्मीद रखेंगे नतीजा भी वैसे ही आएगा। इसलिए वो कहते हैं कि किसी भी काम में सक्सेस होने के ये 3 मंत्र हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चों को वो सकारात्मक लेक्चर देते थे, और सकारात्मक लेक्चर का मतलब यही था कि तुम इस काम को कर सकते हो, अपने आप से उम्मीद करिए, अपने काम को आस्था की तरह जीना शुरू कर दो जैसे आप भक्ति कर रहे हैं। और आपकी प्रबल इच्छा अगर है तो दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। हर काम आपके द्वारा हो सकता है। अब तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो संसाधनों को आड़े ले आते हैं, है ना। अरे हम भी पढ़कर नौकरी कर लेते, काश ऐसा होता तो, पिताजी पैसे दे देते तो, है, हमें भी पढ़ने का मौका मिल जाता तो। अरे सबको होते हैं, सिर्फ ये बहाना है, नहीं है।
आपने नाम सुना होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ने के इतने धनी थे कि वो चांदनी रात में पढ़ते थे, वो खंबे की लाइटों की रोशनी में पढ़ते थे, जहाँ जगह मिली पढ़ने की वो वहाँ पढ़ लेते थे। तो जिसको पढ़ना है वो कभी समय का उल्हाना नहीं रखता, हमारे पास समय नहीं था हम भी कर लेते ऐसा, है ना। APJ अब्दुल कलाम इसी बारे में बताते हैं कि जिस मुकाम के लिए आप निकले हो, जो चाहते हो अपने आप से, उसका नतीजा अगर आपको बेहतर करना है तो 3 चीज़ों पर काम करिए। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए, आस्थावान बनिए, सकारात्मक सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, और कह रहे हैं उसके बाद में अपने आप से उम्मीद करिए कि आप इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक महान व्यक्ति की बातें थी, APJ अब्दुल कलाम। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रामेश्वरम में जन्म हुआ था, तमिलनाडु के, है ना। मिसाइल मैन और भारत का जनता का राष्ट्रपति उनको बोला गया। दोनों परमाणु परीक्षण इस्माइल बुद्धा और मिशन शक्ति के लिए उन्होंने काम करा। DRDO और इसरो में काम करा। PK नायर उनके सचिव थे। विंग्स ऑफ फायर, माई जर्नी, विजन 2020 जैसी किताबों को उन्होंने लिखा APJ अब्दुल कलाम ने। और उनके जाने के बाद एक द्वीप का नाम, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। कहते हैं कि दुनिया में तमाम लोग आए, तमाम लोग जाएंगे। इतिहास के पन्नों पर कुछ लोगों के नाम अंकित होंगे, कुछ लोगों के नाम अंकित होंगे, और वो लोग वो होंगे जो समाज के लिए, देश के लिए, ठीक है, कुछ दे के जाएंगे। आज दुनिया में लोग जो हैं वो चाहते हैं दूसरों को लूट लो, नहीं कर चाहते। ऐसे लोगों को कौन याद रखेगा? है, ईश्वर के दूत होते हैं ये लोग ईश्वर का पैगाम लाने वाले लोग होते हैं। ईश्वर के दूत कहा जाता है इनको। जैसे APJ अब्दुल कलाम एक संदेशा दुनिया में लेकर आते हैं, सकारात्मक सोच का। अपने मुल्क के बारे में सोचिए, अपने राष्ट्र के बारे में सोचिए, अपने समाज के बारे में सोचिए, इंसानियती के बारे में सोचिए। ठीक है, तो कहते हैं ये दूत हैं, ईश्वर का संदेशा लाने वाले। ईश्वर कभी नहीं आता, बल्कि उसका संदेशा लोग लेकर आते हैं। मैंने एक दिन बोला भी था कि कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू ना आया तेरे पैगाम बराबर आए। ईश्वर का पैगाम लाने वाले यही लोग हैं। एक बच्ची ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी व्हाट इज ऋषि, ऋषि क्या है? अब पिता कैसा बताए कि ऋषि क्या है ना। तो पिताजी ने गूगल से सर्च करा, APJ अब्दुल कलाम का फ़ोटो उस बच्ची को दिखाया। तो उन्होंने कहा पिताजी ये तो APJ अब्दुल कलाम है ना। बोले दिस इज ऋषि, ये ऋषि है। ऋषि वो है जो समाज के कल्याण के लिए काम करता है, जो देश हित के लिए काम करता है। वो आजीवन अविवाहित रहे और अपना पूरा जीवन जो है इस देश को उन्होंने न्योछावर कर दिया। ठीक है, चलिए चलते हैं 12वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं हमारे APJ अब्दुल कलाम के बाद नंबर आया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।